अस्सलाम वालेकुम। ये जो क्लास है 8th क्लास बायो साइंस है, जिसमें फर्स्ट सबक साइंस क्या है उसके बारे में बतलाया गया है कि साइंस क्या है, साइंस की तारीफ़ क्या है, उसके बारे में बतलाया गया है कि साइंस लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ साइंशिया से लिया गया है, जिसके माने इल्म के है। जिसके माने क्या है? इल्म के है। अगर हम इसको मुख्तसर एक लाइन में देखा जाए तो साइंस की तारीफ़ तजुर्बात की असास पर क़ायम एक मुनज़्ज़म इल्म का मुताला है। यहाँ पर देखिए इल्म से मुराद क्या है? यहाँ पर बच्चों का तजुर्बात किया जाता है, ऑब्ज़र्वेशन किया जाता है या फिर उसकी दर्जे बंदी की जाती है ताकि बच्चों को साइंस के बारे में मालूमात हासिल होती है। अगर इसको हम एक लाइन में देखे जाएंगे तो तजुर्बात की असास पर क़ायम एक मुनज़्ज़म इल्म का मुताला साइंस है। चलिए उसके बाद देखिए इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल से क्या मुराद है? इकोलॉजिकल बोले तो देखिए यहाँ पर माहिर माहौलियात यानी जाए वक़ू रहने की जगह जहाँ पर मुख्तलिफ़ अज़वियों की तर्ज़ ज़िंदगी और रद्द अमल का मुशाहदा इकोलॉजिकल कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मच्छियों का पानी में रहना, शेर का जंगलों में टहलना वगैरह वगैरह, इसके मिसालें हो सकती है, इकोलॉजिकल कहा जाता है। उसके बाद है साइंस क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे अतराफ़ अकनाफ़ में कई दरख्त है, कई पौधे हैं, कई जानवर है। उसके अलावा हम लोग टेलीफोन्स वगैरह को भी देखते हैं। ये सब क्या है? साइंस की तरक्की है। साइंस क्यों ज़रूरी है बोले तो हर चीज़ के ऊपर तजुर्बात करना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देख रहे हैं कि आज के इस दौर में जो कोविड-19 चल रहा है, अगर वो साइंस नहीं रहा तो उसको वैक्सीन भी एक तैयार नहीं होती। आज क्या है? साइंस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आज हम लोग एक कई तरह के वैक्सीन वगैरह को भी तैयार किया है, जो आज साइंस की बदौलत है। उसके अलावा हर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन के लिए, मुशाहिदा करने के लिए, दर्जे बंदी के लिए, क्लासीफिकेशन करने के लिए साइंस की सख्त ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल अगर दो जानवर एक जैसे है दिखने में तो उनके क्लासीफिकेशन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ये सब साइंस की बुनियाद पर हम लोग उसको एक नाम दे सकते हैं, उसका एक साइंटिफिक नेम, इसलिए साइंस ज़रूरी है। उसके बाद ये साइंस और तब्दीली, यहाँ देखिए जैसे कि एग्जाम साइंस और तब्दीली क्या है? यहाँ पर साइंस और तब्दीली में तो जैसे पुराने जो साइंसदान है वो लोग कई तजुर्बात करें। हम लोग एक ही तजुर्बात को फिक्स नहीं रह सकते कि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस वक्त और हालात के हिसाब से उसमें बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अब लोग साइंस और तब्दीली होता है। एग्जाम्पल दौरे हाल की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन सब लोग एक ही नहीं ऐसा करें ना, जैसे जैसे वक्त गुजर जा रहा तेज़ी से काम करने के लिए यानी सलाहियत लाने के लिए, लोग सेहतमंद होने के लिए उसमें बार बार चेंजेस करते जा रहे ताकि लोग आसानी से और जल्दी रिकवर होना बोल के। इसी तरह साइंस और तब्दीली ला सकते। इसके अलावा साइंस की जैसे कि हमारे तरफ ना हम लोग कई तजुर्बात देखते हैं, हमारे दिमाग में कई ख्याल आते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। जैसे हम लोग फिर खाना बनाते वक्त प्लेट के ऊपर जो बुड़बुड़े आते हैं, क्यों आते हैं, क्या वजह है, ये पूरा साइंस की ही बदौलत आज की जा रही है। साइंस क्यों ज़रूरी है? ये भी होगा साइंस और तब्दीली। और एक बार मैं बोलना चाहूँगा साइंस एक लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने साइंतिया से लिया गया, जिसके माने इल्म के है। इल्म यानी हम लोग कई तरह के इल्म, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन, दर्जे बंदी कर सकते हैं, पूरा इल्मों में लिया जा सकता है। साइंस की तारीफ़ तजुर्बात के असास पर एक क़ायम किरदा मुनज़्ज़म का मुताला साइंस है। उसके बाद इकोलॉजिकल से क्या मुराद है? तो हम लोग हमारे अतराफ़ में कई जानवरों को, ऐसे जानवर अज़वी को जो देखते हैं, जैसे कि उनका रहन सहन, तर्ज़ ज़िंदगी, जंगलात में रहना, मछलियों का पानी में तैरना, और इसके अलावा ये पूरी चीज़ें इकोलॉजी में लाया जाता है। उसके बाद साइंस क्यों ज़रूरी है? बाज़ वक़्त आप लोग गौर करते हैं कि तारे दिन में क्यों नज़र नहीं आते, अचार के बदौलत सांभर जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है, बीमारियां क्यों लाहक होती है, उसकी वजह क्या है, किस तरह से बीमारियां पैदा होती है। अगर साइंस की अगर दरियाफ्ती नहीं होती तो अगर हम लोग कई बीमारियों का इलाज वगैरह भी आसानी से नहीं खो सकते। साइंस की बदौलत ही जो आज हम तमाम चीज़ों का बाख्तर जल्द से जल्द उसके ऊपर काम करते हुए चीज़ को जल्द से जल्द तैयार करते हैं। यह साइंस क्यों ज़रूरी है? आप लोग भी अपने अतराफ़ में देख सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साइंस में अगर कुछ बनाना चाह रहे या फिर उसके अलावा कई चेंजेस भी देख सकते हैं। उसके बाद साइंस और तब्दीली, जैसे मैं आपको बताया कि एक वैक्सीन है, हम लोग उसी को फरे नहीं रह सकते कि ये पुरानी है, नया सर। उसके बाद साइंस इतनी तरक्की कर चुकी कि एक के बाद एक वैक्सीन वगैरह वो लोग तैयार करें ताकि जल्द से जल्द हालात वगैरह को भी ठीक कर सकते हैं। उसमें साइंस और साइंस की तब्दीली है। बखूबी मैंने जो टॉपिक है आपको बेहतर अंदाज में समझ में आया होगा। आप लोग इसमें साइंस के माने याद रखिए, साइंशिया से लिया गया, जिसके माने इल्म के है, जिसके माने इल्म के है। इल्म यानी मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग वगैरह के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साइंस की तरफ एक छोटी सी लाइन में याद रखिए, तजुर्बात के असास पर मुनज़्ज़म एक मुताला है। साइंस हम लोग हमारी ज़िंदगी में आसानी से इस्तेमाल करते हैं, हर जगह साइंस है। साइंस के बिना कुछ दुनिया ही नहीं है ना। अगर आप लोग देखना चाहें तो
साइंस क्यों ज़रूरी है, फिर साइंस और तब्दीली है। ये जो टॉपिक था छोटा सा था, व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। हमारे चलना उठना बैठना भी ये सब साइंस के हमारे तरफ कई चीज़ों को हम लोग देखते हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, टेलीविज़न, जो भी तरक्की हो रही है पूरे साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर है। अगर हम लोग इसको साइंस को अगर हम जानवरों और पौधों के हद तक भी रखा, लेकिन उसके अलावा क्या है, टेक्नोलॉजी के एतबार से भी साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। यही था टॉपिक आज, व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। उसके बाद देखिए साइंस के एतबार से अगर हम लोग तो पौधों और जानवरों का मुताला करना, हमारे अतराफ अकनाफ में कई पौधे उगते हैं और कई जानवर रहते हैं, और साइंस उन लोगों को क्या करते हैं, उनके पौधों के हिसाब से फिर जानवरों के एतबार से उनकी शनाख्त करते हुए उनके दर्जे बंदी के जरिए, ताकि ये पौधों को इनाम दे सके, ताकि पौधों के नाम दोनों के दरमियान शनाख्त कर सके, यानी क्लासिफिकेशन कर सके आसानी के साथ। क्लासिफिकेशन यानी दर्जेबंदी, दर्जेबंदी साइंस इसलिए ज़रूरी कि दो चीज़ों में शनाख्त कर सके, उसके दर्जेबंदी कर सके, उसके आसानी से मुताला कर सके, फिर जाकर उसको एक नाम दिया जाता है। फिर ये साइंस तो और तब्दीली तो आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से कोविड-19 चल रहा है, फिर उसमें किस तरह से लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। यानी मिसाल इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि अगर हम लोग साइंस जो है अपने अतराफ़ से अगर लेंगे तो बखूबी इसको आसानी से समझ सकेंगे। इसलिए मैं आपको जो एग्जाम अपने अतराफ़ के माहौल में जो भी चल रहा है उसके अतबार से मैंने आपको जनरल बातें की, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि साइंस क्या है, साइंस के मीनिंग क्या है। पहले देखिए, साइंस एक लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी इल्म, साइंशा यानी इल्म के माने हैं। हमारे तरफ कई ऐसे चीज़ें हैं जो साइंस से जुड़े हुए हैं। जो आज का जो टॉपिक था व्हाट इज़ ए साइंस, जिसको आपने बखूबी सुना होगा।